Good morning. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be fine and okay at your homes. So, my dear student, I'm here with my English lecture, and it's my lecture for the class 3. Class 3, today we will discuss about unit number 10. आज हम unit number 10 के बारे में discuss करने जा रहे हैं. So, students, it's a very interesting story and experience of bad weather. So, a writer discuss about the experience of his own. वो अपने ही एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है कि वो कैसे एक बैड स्टॉर्म में जो है वो स्टक हुआ और कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा वहाँ का. सो स्टूडेंट, कभी आप और आपकी फैमिली भी कभी आप कहीं आउटिंग के लिए जाएं तो आप बैड वेदर में आप का शिकार हो जाते हैं या बैड वेदर की वजह से आपके जो है वो प्लान्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. क्या आपका भी कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? तो फिर आप उस वक्त जब अगर आप कहीं सैर के लिए गए हैं, पिकनिक के लिए गए हैं और वहाँ बहुत सा जो है वो बारिश हो जाए, तूफान स्टार्ट हो जाए, तो अगर ऐसा का एक्सपीरियंस रहा है तो फिर आपने और आपकी फैमिली में कैसे फील किया? तो ये वही फीलिंग्स बता रहा है राइटर, अपनी फीलिंग्स के वो कैसे गया हुआ था, मतलब जो है वो माउंटेन एरियाज में और कैसे वहाँ तूफान की वजह से वो एक बिग आइस स्टॉर्म की वजह से कैसे वहाँ पे स्ट्रक हो गए और उनको कोई किसी भी चीज़ की सप्लाई नहीं वहाँ पर हुई. इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो भी ख़त्म हो गई, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन ख़त्म हो गया क्योंकि पोल्स ख़राब हो चुके थे और उनका गार्डन भी ख़राब हो गया. तो उस स्टॉर्म की वजह से बहुत कुछ जो था वो डिस्टर्ब होकर रह गया और कई दिन तक उन्हें लाइट के बगैर उन्हें जो है वो गुजारा करना पड़ा, लाइट के बगैर रहना पड़ा. तो सो स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. द राइटर टेल्स अस अबाउट हिज ऑन एक्सपीरियंस. सो let's start reading. 1st March 1998, I was reading a scary story that Wednesday night and suddenly the lights went out. The room was dark and the outside it pitch black. तो क्या होता है, वो कह रहे हैं कि I was reading a scary story. मैं एक scary story से हम ड्राउनी भी कहते हैं, वैसी स्टोरी पढ़ रहा था तो सडनली क्या हुआ कि लाइट्स बंद हो गई, लाइट्स जो है बंद हो गई, रूम डार्क हो गया. तो बाहर जो है इट वॉज एंड आउटसाइड इट वॉज पिच ब्लैक. I thought that my brother was up to the mischievous tricks again, but he said that it wasn't him. तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइटर ने समझा कि शायद उसका अपना भाई ही है जो इस तरह की शरारत तो करता ही है, तो शायद उसी ने ये किया होगा. बट ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट एक्ट. वो इस काम में तो इन्वॉल्व नहीं था. सो जस्ट व्हेन डैड गोट द टॉर्च आउट टू मेक इट लिटिल ब्राइटर देयर वाज अ टेरिफाइंग नॉइस. जब डैड अपनी टॉर्च लाइट लेकर आए तो देखा तो एक टेरिफाइंग नॉइस थी, एक खौफजदा आवाज आ रही थी. तो माय ब्रदर एंड आई रन टू द विंडो एंड लुक एट अ बिग ट्री इन आवर गार्डन. तब हम विंडो की तरफ गए, मैं और मेरा भाई, और हमने क्या देखा, हमने गार्डन में देखा. तो हमने गार्डन में क्या देखा, अपने गार्डन में उन्होंने वो देखा, इट वॉज द फेवरेट ट्री एंड वी यूज्ड टू लव प्लेइंग गेम अंडर इट, बट व्हेन वी looked out the window we saw the tree trunk screeching splitting into two. तो क्या होता है, उनका फेवरेट ट्री, जिस ट्री के साथ वो बहुत इंजॉय करते हैं, उस ट्री के साइड में वो खेलते भी हैं, उसी ट्री को बहुत इंजॉय करते हैं और वहाँ पे उनका स्विंग्स भी होते हैं. तो क्या होता है कि वो ट्री है, उसकी ब्रांचेस हैं वो टूट चुकी हैं, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में हो चुका है. वो उसका ट्रंक जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है. इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. उस स्ट्रॉन्ग की वजह से जो ट्री है वो खराब हो गया, वो सेंटर से स्क्रैच टूट गया, ठीक है. तो ये स्ट्रॉन्ग की वजह से हुआ, ठीक है. इट वॉज स्क्रीचिंग एंड स्प्लिटिंग इनटू टूज. Dad had built a small swing on the branches of the tree. I watched its rope snapping. The wild howls of the wind grew louder, and the whole half of the tree came crashing down with a loud bang. I was really scared and sad. With this crash, the good memories of swinging and the playing around the tree come down too. तो क्या होता है कि एक तो उनकी इतनी अच्छी मेमोरीज होती हैं उस ट्री के साथ उनके झूला होता है, स्विंग्स होते हैं जिनको वो एंजॉय करते थे. अब वो मेमोरीज भी थी उसकी उस ट्री के साथ. तो एक टेरिफाइंग नॉइस भी थी जो बाहर से आ रही थी और अपने गार्डन को देख रहे थे कि गार्डन बिल्कुल ख़राब हो चुका था. तो उसकी रोप जो थी वो स्नैप कर रही थी, स्नैपिंग जो उनकी स्विंग की उनकी थी, ब्रांचेस थी, द स्मॉल स्विंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. I
वॉच इट रोप्स स्नैपिंग, उसकी रोप स्नैप कर रही थी, हिल रही थी। द वाइल्ड हॉल्स इन द विंड ग्रो लाउडर, तो क्या होता है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जो ट्रीज होते हैं वो क्रश करते हैं, आपस में टकराते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं, ठीक है। और इस सब के साथ उनकी जो मेमोरीज है वो भी डाउन होती गई। वो मेमोरीज जो स्वीट मेमोरीज उनकी उसकी ट्री के साथ थी, वो मेमोरीज भी डाउन हो गई। Okay, Mom understood this and told me that Dad would find another tree and make a new swing later. तो मामा ने ये कहा कि डोंट यू वरी, आपके फादर जो हैं एक और ट्री को फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ आपको आपका जो है वो स्विंग जो है बाद में लगा कर देंगे, ठीक है। आप परेशान ना हो, अगर आप अपने स्विंग की वजह से परेशान है, अपने ट्री की वजह से आप वरी हैं, तो आपके फादर जो है आपको क्या करेंगे, आपके फादर आपके लिए एक और ट्री का अरेंज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ आपको स्विंग लगा देंगे, ठीक है, ताकि आप एंजॉय कर सकें। Mom and Dad let us stay a while. We wrapped ourselves in the thick blanket and sat by the window, listening to tree branches breaking the crashing. Even when I got quieter, it could still hear some dull thumping noises. I fell asleep with my blanket covering my head. तो क्या कहते हैं, मदर और फादर ने उन्हें रैप किया किस चीज़ से, ब्लैंकेट से, बिकॉज वो आइस स्टॉर्म था और बहुत ठंडा, मतलब वहाँ बहुत ठंड थी, इट वॉज वेरी कोल्ड, तो इसीलिए मदर और फादर ने उन्हें रैप किया, ब्लैंकेट से रैप किया और वो विंडो के पास बैठे वो अपनी उसकी आवाज़ें सुन रहे थे, ट्री ब्रांचेस के ब्रेक करने की, क्रैश होने की, और वो इस तरह फिर उनको थम्पिंग नॉइसेस भी आने लगी। बट तब क्या हुआ, उनको नींद आ गई, ठीक है। उसके बाद वो विद माई ब्लैंकेट कवरिंग माई हेड, तो वो सो गया, उसने अपने ब्लैंकेट के साथ अपने हेड को कवर किया और वो सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द वेदर वॉज बिट कामर एंड आई वोक अप एंड रश्ड टू द विंडो टू सी व्हाट एल्स हैड हैपेंड आउटसाइड. All we could see everywhere was nice, not snow, ice covered the neighborhood as far as we could see. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठे और वो विंडो की तरफ गए ताकि वो देखें कि अब क्या रह गया या क्या हो चुका। तो नाउ व्हाट इज द कंडीशन, अब क्या कंडीशन है। तो वो जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एवरीथिंग इज कवर्ड विद आइस, हर चीज़ बर्फ से ढकी हुई है, इवन जहाँ तक उनकी आवाज़ और सॉरी जहाँ तक उनकी नज़र जाती है सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है, उनका नेबरहुड जो है वो कवर है विद आइस। सो आई गॉट चिली, उसे बहुत ठंड लगी। I offered to make breakfast and some hot chocolate for the family to cheer us up since the gloomy weather and ice had made everything look bad. तो क्या होता है, वो सबको चेयर अप करने के लिए ऑफर करता है कि मैं ब्रेकफास्ट जो है प्रिपेयर करूँगा। ब्रेकफास्ट किस चीज़ का, द हॉट चॉकलेट्स। No one's light were on because a branch had hit the power line in our neighborhood. We didn't know how long it would be before we would have electricity again. तो जो है इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन बिकॉज स्टॉर्म की वजह से जो मेन पावर है इनकी मेन पावर लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, वो ब्रांच की वजह से ख़राब हो चुकी थी। उस जो ब्रांचेस थी ट्री की उन्होंने हिट किया किसे, मेन पावर लाइन को, इसकी वजह से लाइट नहीं थी और कोई भी ये नहीं जानता था कि लाइट कब आएगी। सो मैनी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स and lines were down and the roads were covered with ice and littered with fallen trees. A few days later some workmen came and put up some electricity poles. तो कुछ दिन के बाद कौन आए, वर्कमैन आए, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को लगाया। तो वे कुछ दिन वो लाइट के बगैर ही उन्होंने जो है वो स्पेंड किए। मम इन्वाइटेड देम इन बट दे डिडंट वांट एनी फूड। मम्मा ने उनको इन्वाइट तो किया बट वो कुछ लेना नहीं चाह रहे थे, कुछ खाना नहीं चाह रहे थे। दे जस्ट वांटेड टू गेट वार्म एंड गेट द पावर ऑन अगेन। Everyone knew it was hard work. When the power came back, we were all happy. I read later in the papers that the media called the big ice storm the storm of the century. So तो कुछ वर्क्समैन जो थे वो पावर लाइन को ठीक करने के लिए आए। उनकी मामा ने उसे इनवाइट किया, राइटर की मामा ने उसको इनवाइट किया कि आप अंदर आए और कुछ खाने के लिए भी उन्हें ऑफर किया। बट बस वो क्या करना चाहते थे, वो पावर लाइन को ऑन करना चाहते थे और दे वांट टू गेट वार्म। तो आफ्टर दिस जब लाइट ऑन हो गई तो राइटर ने ये सुना कि मीडिया ने इसे अनाउंस किया है दैट वाज द स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी, कि ये बहुत बड़ा स्टॉर्म था। ओके, सो स्टूडेंट अब राइटर ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया
कि एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका बेड स्टॉर्म का। बेड स्टॉर्म की वजह से उन्हें काफ़ी दिन जो है वो लाइट के बगैर स्पेंड करना पड़ा। उनके फेवरेट ट्रीज जो है वो डिस्टर्ब हो, उनका फेवरेट गार्डन ख़राब हो गया था, उनके स्विंग्स नहीं रहे थे, एवरीवेयर देयर वाज आइस, हर चीज़ आइस से कवर हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वर्क्समैन आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को सेटल किया। सो इट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब उन्होंने द मेन आइडिया क्या था, मेन आइडिया इसमें था कि द राइटर वाज टेलिंग अस अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द राइटर अबाउट द स्टॉर्म के बारे में। आफ्टर द स्टॉर्म वो अपनी फीलिंग्स के बारे में हमें बता रहा था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड एंड क्वेश्चन एंड सर्कल द करेक्ट आंसर्स। अभी आपने लेसन को रीड आउट करने के बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मेन आइडिया इन द जर्नल एंट्री? अब इसमें मेन आइडिया क्या था? द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द राइटर आफ्टर स्टॉर्म, द वर्कमैन हु वर्कड हार्ड आफ्टर द स्टॉर्म, द ट्रीज एंड एनिमल्स व्हिच वर अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म। द मेन आइडिया ऑफ दिस स्टोरी और दिस लेसन इज द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द राइटर आफ्टर द स्टॉर्म। So first one is the right answer, okay? So next, why did the writer think that her brother was up to his mischievous tricks again? तो राइटर ने ये क्यों सोचा कि उसके भाई की ये शरारत होगी? She was scared after she read the story, और her brother often played mischievous tricks. Her brother, तो राइटर ने ये सोचा कि उसके भाई ने ये ऐसी कोई मिस्चीफियस एक्ट की होगी। ठीक है, सो व्हाट वर द डल थम्पिंग नॉइसेस दैट द राइटर हेard? राइटर ने कौन कौन से थम्पिंग नॉइसेस को सुना? द साउंड ऑफ फॉलिंग ट्रीज एंड ब्रांचेस इन द स्टॉर्म। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। सो द राइटर टेल अस अबाउट हिज फैमिली। राइटर ने हमें अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपने ब्रदर के बारे में बताया, कि ब्रदर के बारे में बताया। एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ, और उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए राइटर ने अपने पेरेंट्स को ऑफर किया और हॉट चॉकलेट्स बनाई सबके लिए। सो तो ये एक फीलिंग्स थी राइटर की जो वो डिस्कस करना चाह रही थी, और उसने हमसे डिस्कस किया और हमें बताया कि उसका ये एक्सपीरियंस उसकी फैमिली के साथ कैसा रहा। सो स्टूडेंट्स, उसके फैमिली में कौन है? वन ब्रदर, फादर एंड मदर एंड शीज। ये चार लोग हैं, राइटर, ब्रदर, फादर एंड मदर, द फोर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी के फोर कैरेक्टर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, रीड द सेंटेंसेस, राइट ट्रू और फॉल्स। आपने ये ट्रू और फॉल्स राइट करना है। द राइटर वॉज रीडिंग द स्केरी स्टोरी। क्या राइटर स्केरी स्टोरी पढ़ रही थी? ट्रू, यस। द बिग ट्री आउटसाइड द राइटर्स हाउस सर्वाइव्ड द स्टॉर्म। फॉल्स, सर्वाइव नहीं कर सका वो बिग ट्री, वो तो खराब, वो तो जो है वो टूट चुका था, गिर गया था। ठीक है, द राइटर मेड हॉट चॉकलेट्स फॉर एवरीवन। क्या राइटर ने सबके लिए हॉट चॉकलेट्स बनाई? यस, ट्रू। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डन करनी है, ट्रू फॉल्स। सी पोर्शन में ये क्या है कि व्हाट हैपेंड मॉर्निंग आफ्टर द स्टॉर्म। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ तूफान के बाद? आपके पास से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको ऑर्डर में लेकर आना है। ठीक है, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स। आपने अपने नोट्स की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो वी हैव डन विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमने ट्रू फॉल्स, करेक्ट आंसर, सर्कल द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए इसमें। Then the portion of vocabulary is there. So students, vocabulary में आज use of adjective in a sentence। हम adjective को एक sentence में कैसे use करते हैं और एक sentence में हम कितने adjectives use कर सकते हैं। So, और इनकी origin क्या है, ये किस बेस पे हम इस adjective को use करते हैं। So remember, adjective describe the noun. Adjective tell us the quality of something, quality of noun। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, व्हेन वी यूज अ फ्यू एडजेक्टिव, जब हम कुछ एडजेक्टिव यूज करते हैं टू डिस्क्राइब समथिंग, वी राइट देम इन अ सर्टेन ऑर्डर। हम एक चीज के लिए ज्यादा एडजेक्टिव यूज करना चाह रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हम अगर दिस इज द स्टिक, दिस इज द लॉन्ग ब्लैक
लॉन्ग इज एडजेक्टिव, ब्लैक इज ऑल्सो एडजेक्टिव. ओके, लॉन्ग हमें साइज के बारे में बता रहे हैं, ब्लैक हमें कलर के बारे में बता रहे हैं. तो हम किसी भी नाउन की क्वालिटी, साइज, एज, शेप, कलर, मटेरियल, नाउन और नाउन के बारे में की हम इन सब चीजों को जो डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. दिस इज द नाउन, दिस इज द स्टिक. इसका मटेरियल कौन सा मटेरियल है? ये आयरन से बनी है. ठीक है, मटेरियल, ओरिजिन, कलर, शेप, एज, इट्स न्यू, साइज, इट्स लार्ज, क्वालिटी, इट्स गुड. तो एक चीज की इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स उनको डिस्क्राइब करते हैं, दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. सो यू कैन सी द ब्लैंकेट, एक रेड ब्लैंकेट आप देख सकते हो अपनी बुक्स पे. यू कैन सी द रेड ब्लैंकेट ओवर हियर. और ब्यूटीफुल स्मॉल वुडन स्विंग ब्रॉक. अब ये रेड ब्लैंकेट है, रेड भी है, न्यू भी है, कलर का भी पता लग गया हमें, इसकी एज का भी पता लग गया, साइज बड़ा है, ये बिग साइज है, लार्ज साइज है, तो साइज का भी पता लग गया, क्वालिटी क्या है, ये न्यू है. तो इस एक नाउन के बारे में हम कितनी चीजें बता रहे हैं. ये थिक भी है, ये न्यू भी है, ये रेड भी है, ये वूल का भी है. अब एक चीज की हम इतनी ज्यादा क्वालिटीज बता रहे हैं. सो और ब्यूटीफुल स्मॉल वुडन स्विंग ब्रॉक, तो राइटर का ब्यूटीफुल स्मॉल वुडन, ब्यूटीफुल खूबसूरत, ओके, देन स्मॉल शेप वुडन मटेरियल, स्विंग ब्रॉक, शी मेड अ प्रिटी लिटिल ग्रीन रॉक गार्डन, प्रिटी लिटिल ग्रीन रॉक गार्डन. 1 2 3 4 एडजेक्टिव्स हमने यूज किए हैं एक गार्डन को डिस्क्राइब करने के लिए. दोस्त thick new red wool blankets kept us warm. Thick new red wool. We used 4 adjectives to describe this wool blanket. She loves those lovely antique blue Persian carpets. Lovely antique blue Persian. It describes the carpet. Carpet is the noun. Okay. So here is the order in adjective in which adjective should be written. We usually do not use more than 3 adjectives in a sentence. हम ज़्यादातर एक सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव से ज़्यादा यूज नहीं करते, ज़्यादा हम 3 एडजेक्टिव्स ही यूज करते हैं, बट वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज पे. सो नाउन, पंपकिन, मटेरियल, ओरिजिन, कलर, शेप, एज, साइज और क्वालिटी. नेक्स्ट इज टेबल. नाउन है टेबल, मटेरियल क्या है? वुडन, ओरिजिन नहीं है इसका कोई, कलर क्या है? ब्राउन, शेप स्क्वायर, एज नहीं बताई गई, साइज नहीं बताया गया, बट क्वालिटी ब्यूटीफुल. ओके, हम 1 2 3 4 एडजेक्टिव्स ले रहे हैं इसके. कार, मटेरियल नहीं बताया गया, ओरिजिन इटालियन, कलर रेड, शेप नो, एज न्यू, क्वालिटी शाइनी. सो हियर वी डिस्क्राइब द कार by using 4 adjectives. 4 adjectives हमने यूज किए हैं. So students, write the adjective in the brackets in order, in correct order. अब आपने इन adjective को correct order में आपने write down करना है. He drives a car. Red Japanese long car. Sorry, red Japanese shiny car. Shiny. पहले हम क्या बता रहे हैं कि shiny है, ठीक है, फिर बताएंगे red है और फिर बताएंगे जापानीज है. ठीक है, सबसे पहले क्वालिटी शाइन, उसके बाद कलर रेड और उसके बाद ओरिजिन जापानीज. शी वोर अ डैश ड्रेस, न्यू ब्यूटीफुल लॉन्ग न्यू ड्रेस, ब्यूटीफुल लॉन्ग न्यू ड्रेस. ग्रैंडमा मेड दोज डैश कुकीज, डिलीशियस ह्यूज चॉकलेट कुकीज. शी वॉज सिटिंग ऑन डैश सोफा, comfortable new leather. So it is the correct order of using adjective in a sentence. She wore bright long yellow ribbon on her hair. So vocabulary portion में हमने use of adjective in a sentence, हम 4 sentence use किए हमने, 4 adjectives use किए हमने एक नाउन को describe करने के लिए in a sentence.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रामर पोर्शन। अब हम एडजेक्टिव्स की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। जब हम किसी चीज को किसी से कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव फॉर्म ही यूज करते हैं। हम एडजेक्टिव्स के साथ er यूज करेंगे। एड er टू मेक कंपैरेटिव फॉर्म, est में टू मेक सुपरलेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी को कंपेयर करते हैं उसमें हम या तो मोर देन यूज करते हैं या मोर ब्यूटीफुल यूज करते हैं, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव, मोर इंटरेस्टिंग। एडजेक्टिव है आपके पास अभी मोस्ट एडजेक्टिव्स विद 3 और मोर सिलेबल्स यूज मोर टू मेक देयर कंपैरेटिव फॉर्म एंड मोस्ट टू मेक देयर सुपरलेटिव फॉर्म। मोर हम यूज करते हैं किसके लिए, कंपैरेटिव फॉर्म के लिए। मोस्ट हम यूज करते हैं सुपरलेटिव फॉर्म के लिए, ठीक है। मोर फॉर द कंपैरेटिव फॉर्म, मोस्ट फॉर द सुपरलेटिव फॉर्म। सो स्टूडेंट्स आपके पास एडजेक्टिव्स हैं ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव एंड इंटरेस्टिंग। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव, सुपरलेटिव मोस्ट एक्सपेंसिव। इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग, सुपरलेटिव में मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके, so students some adjectives have irregular comparative and superlative form। कुछ हमारे adjectives ऐसे होते हैं जिनकी irregular होती है comparative form, जिसमें हम most और more नहीं यूज करते। so adjective is good, comparative better और superlative best। आपके पास दोनों टेबल है, आप देख सकते हो ऊपर। ये रेगुलर हमारे एडजेक्टिव्स जिनके साथ मोर हमने मोस्ट और मोर यूज किया, कंपैरेटिव फॉर्म में मोर और सुपरलेटिव फॉर्म में मोस्ट यूज किया। अभी क्या है कि आपके पास कुछ इररेगुलर एडजेक्टिव्स हैं जिनमें मोस्ट और मोर यूज नहीं होता, वो गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, जो खुद में ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। नेक्स्ट है बैड, वर्स, वर्स्ट, मैनी, मच, मोर और मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, फॉर, फर्दर एंड फर्देस्ट। So remember we use the before a superlative adjective। कोई भी superlative adjective हो तो उससे पहले हम the यूज करते हैं, आर्टिकल the यूज करते हैं। So fill in the blanks with the correct comparative or superlative adjectives from the table above। अब आपने इस टेबल से कुछ वर्ड्स सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की मदद से इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। द जर्नी वाज worse than they thought it would be। तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि जर्नी जो था हमारा बहुत खराब था उससे कि जो कि हमने सोचा हुआ था, ठीक है। अब आपने इसको कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ योर नोट, पेज 121। अब 122 पे ग्रामर के ही पोर्शन में, अभी ग्रामर में हमने सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा है, जिसमें रेगुलर एडजेक्टिव्स के साथ हम मोर यूज करते हैं और मोस्ट यूज करते हैं सुपरलेटिव फॉर्म में, और कुछ इररेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें हम मोर और मोस्ट का यूज नहीं करते। सो पोजेसिव प्रोनाउंस, व्हाट इज पोजेसिव प्रोनाउन? पोजेसिव क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन जो किसी की ऑनरशिप शो करते हैं। सो दिस स्टिक इज माइन, ये मेरी है, माइन मेरी है। इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारी है? दिस बुक इज योर्स, ये आपकी, ये तुम्हारी है, योर्स। अपोस्ट्रोफ ये एस, योर्स आपकी पोजेसिव, आपकी मलकियत को शो करता है। ये प्रोनाउन आपकी किसी चीज पे मलकियत को करते हैं, आपकी ऑनरशिप को शो करते हैं। सो वी यूज पोजेसिव प्रोनाउन सच एज माइन, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स एंड इट्स। हम ये होते हैं हमारे पास कुछ प्रोनाउन, माइन, माइन, यू, योर्स, he, his, she, hers, we, ours, theirs, they, theirs, it, its। तो अब हम इन प्रोनाउंस को यूज करते हैं किसी की मलकियत या किसी की ऑनरशिप शो करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी अ गर्ल हैविंग शूज, दीज शूज आर माइन। शी इज सेइंग कि ये मेरे शूज हैं। वे आर योर्स, तुम्हारे कहाँ हैं?
Mine or yours, both are the pronouns. Both are the possessive pronouns. ये दोनों कौन से हैं? ये possessive pronouns हैं. This house is ours. There is right next door. ये घर हमारा है, उनका next door पे next उनका घर है. Those toys are not his. ये toys इसके नहीं हैं. They are hers actually. ये उसके हैं, उस गर्ल के हैं एक्चुअली. ठीक है, ये पिक्चर्स के साथ आपको सेंटेंस इजीली राइट किए हुए. यू कैन रीड द सेंटेंस एज वेल. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन. यूज द क्लूज गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब देखिए क्लूज जैसे कि बिलोंग टू मी, माइन. बिलोंग टू माई सिस्टर, हर्स. बिलोंग टू माई ब्रदर, हीज. ओके. बिलोंग टू द ट्विंस, देयर्स. बिलोंग टू द लिजर्ड, एनिमल है तो इट्स. बिलोंग टू यू, योर्स. बिलोंग टू अस, ours. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आपने इन ब्रैकेट्स में जो आपको पोजेसिव प्रोनाउंस की आपको क्लूज दिए गए हैं, आपने इनको रीड आउट करते हैं, इनको सॉल्व करना है. देन द स्पेलिंग पोर्शन है हमारे पास. स्पेलिंग पोर्शन में आपको साउंड्स हैं, जो साउंड्स आप पहले पढ़ चुके हैं. अब उसी उन साउंड को आपने रीड आउट करना है. जैसे कि ब्रिंग, रिंग, 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 ब्रांड. साउंड है ब्र साउंड. ब्र, ब्रांड, ब्र, ब्रेंग, ब्र, ब्रेड, ब्रश. ठीक है. नेक्स्ट फर, फ्रॉग, फ्रॉग, फ्रेम, फ्रेम, फ्राइट, फ्राइट, फ्रोजन, फ्रोजन. ब्रश, ब्रश एंड फ्रोजन टू डिफरेंट साउंड है. ब्र, ब्र एंड frozen, frozen, fright, frame, crop, crop, crack, crumbs, cross, cross, cross. ये अब साउंड्स हैं, 3 डिफरेंट साउंड्स हैं. इन साउंड्स के हमने लेटर्स को रीड आउट किया. अब इनको यूज करते हुए आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड लिस्ट अबव. अभी आपने इन वर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है. Sheila bought some bread and peanut butter. Bread, 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 peanut butter to make sandwiches. I want to have some frozen yogurt. Frozen. अब frozen ये 2 साउंड आपने यूज की. The gardener left some crumbs in the bird house and small bird flew into eat them. So I need to use a brush to scrub off the stains on the greasy pots. Look left, look right and look left again before you cross the road street. My sister got a fright when the frog leapt onto the table. Okay. So students, on page number 127 is the review page. आपको इसको solve करना है. Write the words that begin with the word first sounds. आपने इन sounds से start होने वाले words को write down करना है. So students, we have done with this lesson. हमने ये lesson complete कर लिया. Lesson unit number 10. The topic is the big ice storm. टॉपिक से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक किसी बड़े तूफान के बारे में बात हो रही है. Okay, the writer discuss about the bad weather experience. She told us about her experience about the bad weather. So after doing this हमने reading comprehension को रन किया. vocabulary में हमने use the adjective in a sentence in a certain order हमने discuss किया. So grammar में comparative form and superlative form of adjective, possessive pronouns mine, yours, his, hers, ours, theirs and its. So spelling में different sound words को भी हमने discuss किया. So we have done with this lesson. So students, you have to read this lesson. इस lesson को read करें and solve the exercise और उसे learn भी करें. इसकी आपको इसकी होमवर्क तो आपको ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है. इसके रिविजन्स भी आपको सेंड किए. बट अगेन आप इसको अच्छी तरीके से लर्न करने और इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स. जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आपके पास अभी नोट्स नहीं है अभी तक, तो सो काइंडली योर रिक्वेस्ट टू कम टू मेन ब्रांच फॉर कलेक्टिंग योर नोट्स. अपने नोट्स कलेक्ट करें मेन ब्रांच से ताकि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकें और अपनी नोट्स को देखते हुए अपनी बुक्स को कंप्लीट करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी लर्निंग अच्छी तरीके से हो जाए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.